इस जगत की सारी उपलब्धियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन इस जगत की उपलब्धियों के बाद भी भीतर की रिक्तता तो उतनी ही बड़ी खड़ी है सामने। इस जगत की हार तो हार है ही, जीत भी हार से ज्यादा कोई बड़ी नहीं है। तो कहता है कि दीदी माँ $10,000 मिले, वसीयत विरासत। तो फिर लगा कि चलो पत्नी को मना लिया, जुए घर में जाएंगे, जरा दुगना तिगना चौगुना करेंगे। तो पत्नी भी राजी हो गई और 10,000 को एक से शुरू किया, रात तक $2 रह गए, सारा लुट गया। और फिर पत्नी से कहा कि सुनो, घर जाना है तो कुछ वाहन पे भी तो खर्चा लगेगा ना, तो $2 बचा लेता हूं। पत्नी कहती है जैसी तेरी इच्छा। खाली होके बाहर निकला, फिर पत्नी को कहता है कि सुनो, आज पैदल भी तो चल सकते हैं घर, ये 2 को भी लगा के देख ही लेता हूं। पत्नी बोली तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं घर चली, तू जो मर्जी कर। लौट के वो जो 2 बच्चे थे ना, उसको भी दांव पे लगाए और पता है जीतना शुरू हो गया। बची हुई आधी रात अगला पूरा दिन खेलता रहा, 10 लाख हो गए। एक बार तो लगा कि 10 लाख हो गए, घर चलता हूं समेट के। फिर तृष्णा कहती है एक बार फिर लगा दे दांव पे, तो फिर लगा दिए सारे, तो 0 शून्य, इतना बड़ा गोल अंडा। घर वापस आया, पत्नी बोली क्या हुए? बोले वो जो 2 थे ना वो भी हार गया। ये नहीं बताया कि 10 लाख तक पहुंच गया था। बड़ा विचित्र है इस देश की, इस जगत की उपलब्धियां। आपने पाया, आपने खोया, आपने इधर से पाया, इधर से खो दिया। पता चला कि इसको पकड़ने का प्रयत्न किया, वो हाथ से छूट गया, उसको पकड़ने का प्रयत्न किया, वो हाथ से छूट गया। ये जगत की कहानी ऐसी ही है। मैंने बहुत उपलब्धियों वालों के चित्त में नैराश्य का अंधकार देखा है। अमीर से ज्यादा सुखी है गरीब, क्योंकि उसकी आशा है कि जब इतना पालूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अमीर की तो वो आशा भी खत्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन उसकी संभावना है कि वो निराश जो जगत ने किया है, अब वो परमात्मा की तरफ चरण उठाए, वो अंतर यात्रा करे कि वो क्या है जिसको पाने के बाद संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। वो क्या उपलब्धि है जिसको पाकर फकीर हो जाता है चित्त, और कहीं ना कहीं अमीर भी हो जाता है चित्त। वो क्या है? वो है प्रभु का अंचल, वो है अपने स्वरूप का अनुसंधान, वो है वह परम सत्ता के साथ जुड़ना, जिसको पाने के बाद जीवन धन्य होता है, कृतार्थ होता है। इसलिए राम के नाम की बहुत महिमा भारत के अंदर गाई गई। आप ये मत सोचिएगा कि पदार्थ का महत्व नहीं, लेकिन पदार्थ का महत्व होते हुए भी उसकी अपनी एक सीमा है। भौतिकता की अपनी एक सीमा है, वो शिखर नहीं हो सकता मनुष्य के जीवन का। अध्यात्म ही निमंत्रण दे रहा है, तो गहरी प्यास आपको निमंत्रण दे रही है, चलो परमात्मा के सागर की तरफ अग्रसर हो जाइए और उसकी बात सुनिए, उसकी चर्चा में पगिए और सत्संग करने चलिए। यहाँ शंकर भगवान सती को लेकर सत्संग करने गए हैं और मैं त्रेता युग का जरा झरोखा खोलती हूँ, आप जरा उसमें झांक कर देखिए कि शंकर जो है सती को लेकर चले हैं राम कथा श्रवण करने के लिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। बाबा ने अगस्त मुनि को कुंभज ऋषि जो घड़े से पैदा हुए वे कुंभज अगस्त का नाम लेंगे तो वो महिमा उनकी 7 सागर पार कर जाने वाले अगस्त नहीं, घड़े में से जिनका जन्म हुआ वे कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता युग माही
सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सती साथ में है लेकिन कथा श्रवण की है शंकर भगवान ने, और बहुत ही परम धन्यता के साथ। देखिए श्रवण करना कैसे अलग अलग होता है। आप हाजिर हैं और फिर भी गैर हाजिर हैं। आप देह से हैं यहाँ लेकिन मन से फरार हैं। और सुनना जिसके प्रति और जिसके द्वारा उसके प्रति अगर श्रद्धा का भाव नहीं तो सुनना नहीं होता। और स्नेह करना आसान है, प्यार करना आसान है, पर श्रद्धा करना आसान नहीं है। श्रद्धा हिमालय के शिखर पर चढ़ने जैसा है। स्नेह तो छोटों को किया जाता है, प्यार तो बराबर वालों को किया जाता है, पर श्रद्धा तो अपने से श्रेष्ठ के प्रति होती है। और जिससे सुनना है उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं, उसके प्रति चित्त ताल जैसा तरल ही नहीं हुआ, उसके प्रति हृदय सोने की तरह पिघला ही नहीं। मन में आया अरे ये ऋषि कैसे है, ये तो भगवान को देखकर उठकर खड़े हो गए, ये तो मेरे पतिदेव को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये तो हमें ऊंचा आसन दे रहे हैं, इनसे भला क्या कथा सुन ले, ये भी कोई कथा सुनाएंगे। ये भाव है सती के चित्त में। श्रवण करना है तो श्रवण की विधा भी तो है। कथा में आए हो तो कथा की तैयारी भी तो होनी चाहिए। आपका चित्त की चतुराई छोड़कर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बड़ी विचित्र स्थिति है सती की। ये सती बड़ा विचित्र व्यक्तित्व है। ये दक्ष की पुत्री है ना, तो इनके मन में संशय बहुत है, और ये जो संशय है ना ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। चित्त को खंडित कर दे संशय। कल मैं आदरणीय रमेश भाई साहब के परसों चर्चा कर रही थी उनके आंगन में बैठकर कि कर्ण कितना बढ़िया धनुर्धर था, लेकिन उसका सारथी था शल्य। शल्य का अर्थ है संशय। वो चित्त में संशय डाल रहा है कि तू कैसे जीत जाएगा, तेरी क्या विसात है, अरे तेरी औकात क्या है। वो बार बार कर्ण को बता रहा था, बार बार कर्ण के चित्त में संशय पैदा कर रहा था। और एक अर्जुन था जिसके सारथी थे भगवान कृष्ण, जो कह रहे थे अर्जुन जय तेरे चरण चूम रही है, सफलता तेरे ऊपर बरसने को अधीर है अर्जुन, ये तो मरे मराई ही है, प्रभु सिर्फ तुम्हें अपने कार्य में निमित्त बनाना चाहते हैं। कैसा होना चाहिए सारथी? कृष्ण जैसा सारथी होना चाहिए। शल्य जैसा सारथी होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा सारथी संशय, चित्त में संशय। सती के चित्त में संशय है, श्रद्धा से नहीं सुना। भगवान ने सोचा कि सती को श्रवण करवा दे भगवान राम के बारे में, लेकिन जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं हो सकती। और पत्नियों का कल्याण पतियों के द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो साक्षात शंकर भगवान ही क्यों ना हो। सोच रहे हैं भगवान कि चलो ऐसा है कि इसको श्रवण करके तो बात बनी नहीं, अभी त्रेता युग चल रहा है, प्रभु की लीलाएं हो रही है, चलो भगवान का दर्शन करा देते हैं। अब दर्शन, देखने और दर्शन में फर्क होता है बंधु। हमारे यहाँ आगरा लोग ताजमहल देखने जाते हैं और वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। देखने और दर्शन में फर्क है। दर्शन श्रद्धा से, दर्शन स्नेह से,
दर्शन प्रेम से, दर्शन विश्वास से, दर्शन धन्यता से, दर्शन जीवन के समग्रता से दर्शन। और जब दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य होता है। और यहाँ दर्शन करने के लिए भी दृष्टि चाहिए। भारत के संत हुए नामदेव रोटी बना के रखते जा रहे थे, एक कुत्ता आया रोटी उठा के चल दिया, तो वो उसको मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी। इंसान की नाना रूपों के पीछे देखने वाली दृष्टि तो कुत्ते में भी प्रभु का दर्शन कर लेती है। एक नाथ गंगोत्री से चले थे, गंगा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे और पहुंचेंगे रामेश्वरम। लेकिन मार्ग में ही गधा मिल गया प्यासा, जल पिला दिया उसको। लोगों ने कहा, एक नाथ आपकी यात्रा तो भंग हो गई, आपने शंकर का जल गधे को पिला दिया। लेकिन एक नाथ जी ने देखा उस गधे में से ही देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। आओ एक नाथ मेरे आलिंगन में बंध जाओ। तुमने मिट्टी के पुतलों के पीछे प्रभु की सत्ता को पहचान लिया है, अब तुम्हें रामेश्वरम जाने की जरूरत नहीं है। तेरा रामेश्वरम यही है जहां तुमने चिन्मयी सत्ता को मृणमय के पीछे देख लिया। दृष्टि चाहिए ना, दृष्टि। अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सका है, जाने जहां तू जहां भी जाके छिपा, हमने वही देख लिया। हमारे पास दृष्टि है, इसलिए हम कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हैं। वनस्पतियों में देखते हैं, चंद्रमा में, सूरज में, सागर में, धरित्री में, प्रत्येक हृदय के धड़कन में अपने प्रभु का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे पास संवेदना है, हमारे